हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। धूप से चमचमाता हुआ एक छोटा सा गांव था चंदनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, पगडंडियों और तालाबों से घिरा हुआ था। वहीं गांव के किनारे एक लड़का रहता था, जिसका नाम था नंदू। उम्र लगभग 12 साल, शरारती मगर दिल का बहुत साफ। नंदू का सबसे बड़ा सपना था दुनिया घूमना, उन रहस्यमयी जगहों को देखना जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। लेकिन उसके माता पिता गरीब किसान थे। उनके पास इतना साधन नहीं था कि वे नंदू को गांव से बाहर घुमाने ले जाए। फिर भी नंदू की आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। रहस्यमयी बूढ़ा और घड़ी। एक दिन की बात है। नंदू तालाब के किनारे खेल रहा था कि तभी एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़े ने कहा, बेटा, मुझे पानी पिला देगा? नंदू दौड़कर अपने घड़े से पानी लाया और उन्हें पिला दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। फिर उसने अपनी झोली से एक पुरानी सी घड़ी निकाली। वह घड़ी साधारण नहीं थी, सुनहरी बॉर्डर, नीली सुइयां और बीच में चमकता हुआ हरा रत्न। बूढ़े ने कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह समय की घड़ी है। इसमें ताकत है तुम्हें अतीत या भविष्य में ले जाने की। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल समझदारी से करना, वरना समय तुम्हें निगल जाएगा। नंदू चौंक गया। क्या सच में मैं कहीं भी जा सकता हूँ? बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना बोला, समय की नदी से खेलने वाला हमेशा बहाव में फंसता है। संभल कर चलना। और फिर पलक झपकते ही वह बूढ़ा गायब हो गया। पहला सफर अतीत में। नंदू ने उत्साह में घड़ी की सुई पीछे की ओर घुमा दी। अचानक तेज रोशनी फैली और उसके सामने वही गांव दिखाई दिया, लेकिन 100 साल पुराना। गांव के लोग बैलगाड़ियों में चलते, बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते और हर जगह पुराने जमाने की महक। नंदू ने देखा कि गांव के बच्चे कितनी मस्ती कर रहे थे, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बस खेल और दोस्ती। वह भी उनके साथ खेलने लगा। लेकिन अचानक उसे याद आया, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो क्या होगा? घड़ी चमकने लगी, जैसे चेतावनी दे रही हो। जल्दी से उसने घड़ी की सुई फिर घुमाई और पलक झपकते ही वह वापस अपने समय में लौट आया। दूसरा सफर भविष्य की ओर। अब नंदू की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने घड़ी की सुई आगे बढ़ा दी। इस बार उसने खुद को भविष्य के चंदनपुर में पाया। गांव अब गांव नहीं था, आसमान छूती इमारतें, उड़ने वाली कारें, हर तरफ मशीनें और रोबोट। लोग बड़े आराम से रहते थे, लेकिन नंदू ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे सब वर्चुअल चश्मा लगाकर अकेले खेल रहे थे। कोई तालाब नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस मशीनें और शोर। नंदू को अजीब सी उदासी महसूस हुई। अगर यही भविष्य है, तो इसमें मजा कहाँ? उसने सोचा। समय की दरार। घड़ी अचानक तेजी से घूमने लगी। नंदू घबरा गया। अचानक वह एक अंधेरी जगह में पहुंच गया, जहां न अतीत था, न भविष्य, सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा। वहीं उसने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, समय से खेलोगे तो समय तुम्हें निगल जाएगा। नंदू समझ गया कि अगर वह तुरंत वापस नहीं लौटा,
तो हमेशा इसी खाली जगह में कैद हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से घड़ी की सुइयां वर्तमान की ओर घुमाई। रोशनी फैली और वह हांफता हुआ अपने गांव लौट आया। सीख और वापसी। नंदू ने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। अब उसे समझ आ गया था कि अतीत में लौटना सुंदर है, भविष्य की झलक रोमांचक है, लेकिन असली खुशी वर्तमान में जीने में है। अगले दिन उसने वह घड़ी तालाब के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा दी, ताकि कोई और उसके लालच में न फंसे। और फिर नंदू अपने दोस्तों के साथ खेलने, खेतों में दौड़ने और हर पल को जीने लगा। उसके सपने अब भी बड़े थे, लेकिन अब उसने सीखा कि सपनों तक पहुंचने का रास्ता वर्तमान से ही होकर जाता है। नैतिक शिक्षा। समय सबसे बड़ा खजाना है। अतीत हमें सीख देता है, भविष्य हमें प्रेरणा देता है, लेकिन जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।